हेलो स्टूडेंट, कल डिस्कस कर रहे थे वेक्टर क्वांटिटी का डिस्कस कर रहे थे कि वेक्टर क्या है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्केलर बता रहे थे। स्केलर क्वांटिटी क्या थी? एक ऐसी क्वांटिटी थी उसके अंदर ओनली किसका सेंस होता था? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता था। फिर देख रहे थे, उसके एग्जांपल देख रहे थे, टाइम है, मास है, इनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। आप किसी पार्टिकल का, मान लीजिए आप ये आपका 50 केजी मास है, नॉर्थ डायरेक्शन में भी 50 केजी रहेगा, साउथ में जाओगे तो भी 50 केजी ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा डायरेक्शन के कारण। दूसरी क्वांटिटी ले लेते हैं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में क्या था? मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन दोनों रोल करती थी। तो फिर उसके मैंने एक्सप्लेन की कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट समझा रहा था मैं यूनिट वेक्टर, उसको अगेन डिस्कस करते हैं। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या थी? ऐसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? यूनिट 1 हो, उसको क्या कह रहे थे आप? यूनिट वेक्टर कह रहे थे। और इस यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? एज ए कैप। कैप लगा, इसको क्या बोलते हैं? कैप। ये कोई भी अल्फाबेट है उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। ये क्या है? ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, यूनिट वेक्टर। तो मैं सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें ये लाइन ले रहा हूं, ठीक है, इस लाइन के मैं ये हेड बना देता हूं। तो इसका मतलब ये जो साइन है ये वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ये जो इसका यहां तक है, ये जो लाइन है, ये लाइन तो किसको शो करती है? मैग्नीट्यूड। ये तो किसको शो करती है? मैग्नीट्यूड। और ये किसको शो करती है? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को बताती है। तो इसका मतलब इस वेक्टर में दोनों चीजें होगी, लाइन, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, दोनों सेंस है। तो ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, किसी भी लाइन से रिप्रेजेंट करना है, उस लाइन के आगे आपको क्या लगाना है? हेड लगाना है। इसको बोलते हैं हेड। और ये क्या है? टेल, जहां से स्टार्ट होता है। और ये जो लाइन है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को शो करती है। अब अल्फाबेट है, तो कल बात ए बी सी, ये अल्फाबेट। अभी तो मैं इनके ऊपर एक ये साइन लगा देता हूं, एरो का साइन लगा देते हैं। तो ये ए नहीं है, अब क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर है। ये इसको क्या बोलेंगे? ए वेक्टर। इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? बी वेक्टर। इसको क्या करेंगे? सी वेक्टर। किसी के भी आप स्मॉल ए भी लिख सकते हो, ए वेक्टर हो गया। अब ये गलत है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सी, कि सर मैं इधर डायरेक्शन लगा देते हैं एरो की, ये गलत है। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है नहीं है। ये डायरेक्शन क्या होती है? फिक्स है। ये हेड है, किस तरफ होना चाहिए? किसी भी अल्फाबेट के ऊपर वेक्टर का साइन लगा रहे हो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। बट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यदि आपको किसी लाइन से रिप्रेजेंट करना है वेक्टर क्वांटिटी को, आप कैसे भी लगा सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये और क्या सारे क्या है? करेक्ट। बट किसी भी अल्फाबेट के ऊपर आप लगा रहे हो तो आपका यही रिप्रेजेंटेशन सही रहेगा। यदि आपने लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर इसको एरो का साइन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। अब बात कर रहे थे यूनिट वेक्टर। किसी भी अल्फाबेट के ऊपर ए बी सी ये साइन लगा देते, इसको बोलते हैं कैप। ए कैप, बी कैप, सी कैप। ये क्या बन गए? अब वेक्टर हैं। वेक्टर में कौन सा टाइप बन गए? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। ये क्या है? बी यूनिट वेक्टर। ये क्या है? सी यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया ए बी सी तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर। इनकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अब ये देखेंगे किसी भी वेक्टर से डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, उससे मैग्नीट्यूड कैसे फिल्टर करते हैं, मैग्नीट्यूड को सेपरेशन कैसे करते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर के लिए कर रहे थे कि सर आप माइंड लिया है, कभी ए से रिप्रेजेंट करते हो, कभी बी से रिप्रेजेंट करते हो, कभी सी से रिप्रेजेंट करते हो। आप वेक्टर को किसी से भी रिप्रेजेंट, किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ए से करेंगे या बी से करेंगे। जैसे मैं इससे भी रिप्रेजेंट करूंगा कुछ देर बाद में, आई के ऊपर कैप, फिर जे के ऊपर भी कैप लगा दूंगा, फिर ए के ऊपर भी कैप लगा दूंगा। ये भी क्या है? यूनिट वेक्टर है। आई कैप, जे कैप, के कैप। लेकिन इनका कुछ फिक्स मीन होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर?
ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था। अब देखते हैं कि जब कोई कोऑर्डिनेट गिवन है, कोई कोऑर्डिनेट गिवन है, उससे कैसे वेक्टर बनाएंगे, यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे। ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस। ये कौन सा है, वाई एक्सिस, और ये कौन सा है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मींस क्या हुआ, ये ऐसे चाहिए। ये तीनों एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली आपस में क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर रहते हैं। आपको कोई भी पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है P, इसकी कोऑर्डिनेट है A, ये B और ये C। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे, देखिए इसको आप 10th क्लास में पढ़ते थे, ऐसे P पॉइंट कोई भी x y दो कोऑर्डिनेट होते थे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता था, x, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता था, y। लेकिन ये 3D पढ़ रहे हैं, अब इसके अंदर z एक्सिस भी कंसीडर करेंगे। 10th तक दो ही थे, x कोऑर्डिनेट y, अब थर्ड भी होगा z कोऑर्डिनेट, जिसकी डायरेक्शन प्लेन के क्या होगी, या तो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। तो ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू किसकी हो जाएगी, z कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये P पॉइंट है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ये O ओरिजिन है, O से P तक ये लगा दिया मैंने वेक्टर साइन OP इज इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है, स्मॉल a, ये लीजिए। तो इस स्मॉल a की कल बात कर रहे थे, x एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए कौन सी यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, i कैप। y डायरेक्शन को शो करने के लिए कौन सी यूनिट वेक्टर लेते हैं, j कैप। और z डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए कौन सी यूनिट वेक्टर लेते हैं, a कैप। इसका मतलब क्या हुआ, OP वेक्टर इज इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। x डायरेक्शन के लिए i कैप यूज करेंगे और j डायरेक्शन को y एक्सिस के लिए b और k के लिए c। इसका मतलब क्या करना है, इन कोफिशिएंटों को x y z उनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, i कैप j कैप k कैप, ये यूनिट वेक्टर, इनकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी वेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आपको कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन है, आप उसकी वेक्टर पोजीशन बना सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो इस तरह। कैसे, कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन है तो क्या करना है आपको, x कोऑर्डिनेट है उसके लिए i कैप से मल्टीप्लाई करना है, b के लिए j कैप और c के लिए k कैप। ये प्लस माइनस भी हो सकता है, विद साइन आपको क्या करना है, रखना है। तो किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना होता है, कोई भी वेक्टर आएगी वो इस तरह आएगी। तो ये कैप, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर और इस वेक्टर के अंदर डिफरेंस भी आपके समझ में आ गया। इसका मतलब ये तो क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये कोई भी वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट ये कैप लग रहा है इसलिए आप ये कह सकते हो ये यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। तो मैं कल वापस एक एग्जांपल ले रहा था, कल उसको अगेन एक बार रिपीट करता हूं मैं। अब ये फोर्स का एग्जांपल लिया था मैंने कल, 2i कैप 3j कैप 5k कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जो 2 न्यूटन तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, i कैप मींस कौन सी डायरेक्शन, x डायरेक्शन, y मींस j मींस y डायरेक्शन, k मींस z। आप 2 न्यूटन का फोर्स x एक्सिस के अलोंग लगा रहे हो, 3 न्यूटन का y एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रहे हो, और 5 न्यूटन का किसके अलोंग लगा रहे हो, आप z डायरेक्शन के अलोंग फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। मैं कोई भी वेलोसिटी दे दूं, वेलोसिटी पढ़ा था आपने 10th क्लास, 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड। देखिए एक स्पीड होती है और एक वेलोसिटी होती है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड के अंदर को ओनली क्या आती है, वैल्यू आती है। जैसे स्पीड लिख रहा हूं मैं 50 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 50। इसमें आपको इस चीज का पता नहीं लग रहा है कि ये कार है जो स्पीड दे रखी है, जिसकी वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि स्पीड तो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी। केवल एंड केवल आपको किसको शो कराएगी, वैल्यू के बारे में बताएगी। बट ये वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी क्या होती है, जिसके अंदर मतलब
ये स्पीड के अंदर ही डायरेक्शन लगा दे, तो ये बता रहा है आपको कि आप 2 मीटर पर सेकंड से तो आई कैप में जा रहे हो, मींस एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, 4 मीटर किसके अलोंग जा रहे हो जी। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, इस 50 की मैं आई कैप लगा दूं, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा वेलोसिटी, इस v के ऊपर मैंने क्या लगा दिया वेक्टर का साइन लगा दिया, इसका मतलब इसकी स्पीड तो है 50 मीटर पर सेकंड, आई कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये x एक्सिस के अलोंग जा रहा है। इसको मैं इस तरह लिख देता हूं 50 k कैप, इसका मतलब ये हुआ इस वेलोसिटी की वैल्यू तो है 50 मीटर पर सेकंड, और ये जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है, z डायरेक्शन। तो ये वेक्टर का क्या था, रिप्रेजेंटेशन था। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर फॉर्म में आंसर गिवन होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वापस से ये x, ये y और ये z, वही सिमिलर एक पॉइंट है ये a b c, ठीक है। अब इसको वही p पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो p पॉइंट वेक्टर बनाता हूं, ये लो p, इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा दो, इसका मतलब p क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। कैसे बनाएंगे, a कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिक्स है, i j k कैप यूनिट वेक्टर है, ये x y z को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, b है j कैप, c है k कैप, ये क्या हो गई p वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया वेक्टर फॉर्म के अंदर, इसको राइट डाउन कर दिया। अब क्या करना है आपको, ये p वेक्टर है, p वेक्टर का आपको क्या चाहिए, मोड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए कैसे, ये p, ये मैंने मोड लगा दिया, मोड मींस ये होता है कि उसकी वैल्यू, अब ये वेक्टर नहीं आएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें i का कोफिशिएंट क्या है a, उसका स्क्वायर कर देंगे, j का कोफिशिएंट क्या है b, उसका स्क्वायर कर देंगे, k का कोफिशिएंट क्या है c स्क्वायर, ये क्या है मैग्नीट्यूड। इसके अंदर ओनली क्या बची है, उस वेक्टर की वैल्यू बची है, उस वेक्टर की क्या है वैल्यू, डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर, इसलिए इस तरह करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अब यूनिट वेक्टर और लेते हैं, एक बार यूनिट वेक्टर बनाते हैं, ये p है, इसी वेक्टर की यूनिट वेक्टर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे यूनिट वेक्टर, तो जो वेक्टर है आपकी गिवन वेक्टर है उसमें क्या कर दो, उस मोड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगी यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या है, फॉर्मूला है, उसी वेक्टर में उस वेक्टर की वैल्यू से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन लेता हूं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। If a vector is equal to 2i cap 6j cap 3k cap, find, फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ a vector, सेकंड क्वेश्चन यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये लगाएंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखो आपको गिवन क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्या करना है आपको, i का कोफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट कितना है 6, इसका स्क्वायर कर दीजिए, k का कोफिशिएंट कितना है 3 का स्क्वायर, तो मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 36 प्लस 9, तो मोड ऑफ
ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49, 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। ये जो वेक्टर है इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है, तो मैंने इस मैग्नीट्यूड को फिल्टर कर लिया, उसकी वैल्यू कितनी है 7 है। सेकंड क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर बनाना है आपको, कैसे बनाओगे, ये यूनिट वेक्टर का साइन है, तो ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, उसी वेक्टर में किससे डिवाइड कर दो आप, उसके मोड से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर। तो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 7, इस तरह है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनिट वेक्टर का साइन है 2y7 i कैप प्लस 6y7 j कैप प्लस 3 अपॉन 7 k कैप, ये क्या है, इस वेक्टर का क्या है यूनिट वेक्टर है। ओके